हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। आज की रीडिंग में हम पता करेंगे कि आपका जनवरी का महीना कैसा रहेगा, आपका करियर, लव लाइफ, हेल्थ और आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जनवरी में आपका करियर कैसा रहने वाला है। ये रीडिंग आप देख सकते हैं अगर एक्वेरियस आपका ज़ोडिएक साइन है या फिर अगर ये आपका कुंडली वाला साइन है। द सन, 5 of cups, और 5 of swords. All right. ओके, मैं कुछ क्लैरिफायर्स आपके लिए देख रही थी एक्वेरियस। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, क्योंकि सन यहाँ पर आपका लीडिंग कार्ड है, इसीलिए आपको अपने करियर में टेंशन लेने की आज सच कोई खास ज़रूरत नहीं है। हालांकि आपको ऐसा दिख रहा होगा यहाँ पर 5 ऑफ कप्स और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, ये गाइडेंस है आपके लिए। ऑलराइट, सो लेट्स गेट टू इट। द सन यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि करियर आपका एक्सपैंड करेगा जनवरी के महीने में। आपका फेम इंक्रीज कर सकता है और लोगों को आपके काम के बारे में, आपके बारे में पता चल सकता है, और उस रीज़न से आपका बिजनेस में ग्रोथ होना या फिर कंपनी में और लोग अब आपके साथ उठ बैठ रहे हैं, वो सब चीज़ें होते हुए दिख रही हैं। गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जो लोग ट्राई कर रहे हैं, जो सरकारी नौकरी पाना चाह रहे हैं, उन लोगों का किस्मत यहाँ पर साथ देते हुए दिख रही है सन कार्ड के साथ। अब गाइडेंस पर आते हैं। पहली चीज़, 5 ऑफ कप्स यहाँ पर बता रहे हैं कि आपके अंदर एक टेंडेंसी आ सकती है कंपैरिजन की। ठीक है, जहाँ पर आप वो नहीं अप्रिशिएट कर रहे हैं जो आपको मिला है, जो आपके पास है। आपका ध्यान इसमें ज़्यादा लगा हुआ है कि दूसरे के पास क्या है, दूसरे ने कितना कमाया, और इस माइंडसेट की वजह से आपकी एनर्जीज गिर सकती हैं, आपको बहुत लो फील हो सकता है। बट इसके ऊपर आप खुद ही काबू पा सकते हैं। आप अगर रोना बंद करें और सामने देखें तो आपको ये इतना खूबसूरत सा ब्राइट ऑरेंज सूरज दिखेगा। तो वो चॉइस बेसिकली लेकिन आपकी है कि आपको ग्रैटिट्यूड में रहना है या फिर आपको कॉन्स्टेंटली कंपेयर करते रहना है कि मुझे तो ये वाली ब्रांच मिली, उसको वो वाली क्यों मिल गई, या उसका तो इतना पैकेज है, मेरा इतना क्यों है, या उसके तो इतने फॉलोअर्स हैं, मेरे इतने क्यों हैं। ये सब नहीं करना है। अगर आप फोकस रखोगे सिर्फ अपनी जर्नी के ऊपर और अपनी ग्रोथ के ऊपर, अपने ऊपर, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। दूसरी चीज़ विद 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप किसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं अपने करियर में, उस बात का आपको बहुत बहुत ख्याल रखना है एक्वेरियस। अगर आप ऑफिस जाते हैं या आपके कॉलीग्स हैं, तो आप उनके साथ किस तरीके की बातें कर रहे हैं, किसी और के बारे में क्या आप उनको कुछ बता रहे हैं, या आप अपनी कुछ स्ट्रैटेजीज उनके साथ शेयर कर रहे हैं, ये सब के साथ आपको माइंडफुल रहना होगा। बिकॉज हो सकता है कि वो लोग आप ही की बताई चीज़ें आप ही के खिलाफ यूज़ कर दें। मतलब 4 लोग बैठ करके गॉसिप कर रहे थे किसी के बारे में, लेकिन नाम सिर्फ आपका लगा कि एक्वेरियस बोल रहे थे ऐसे 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 ऐसा उस इंसान के बारे में, तो आपके नाम पर बिल फाड़े जा सकते हैं। इसीलिए इस बात का आपको ख्याल रखना है कि आप लो प्रोफाइल थोड़ी सी रखें, दूसरों के बारे में आप किसी से ना बात करें। अगर ऐसे कोई माहौल बन रहा है कि लोग गॉसिप कर रहे हैं, बिचिंग कर रहे हैं, अगर आपको उठ के वहाँ से चले जाना है, आप वो चीज़ भी कर सकते हैं। और आपने अपने क्या गोल सेट किए हुए हैं, क्या स्ट्रैटेजी आप यूज़ करने वाले हैं, क्या बोलने वाले हैं आप आने वाली मीटिंग में, क्या पॉइंटर्स आपके हैं, वो सारी चीज़ें भी आपको किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। ओके, अब देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। एस ऑफ वंस, Ace of Swords and 2 of Wands. ऑलराइट एक्वेरियस, कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है फॉर श्योर। विथ 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो कि आपकी सिटी या स्टेट को बिलोंग नहीं करते हैं। ये भी मुमकिन है कि उनसे ट्रैवलिंग के सिलसिले में आपकी मुलाकात हो और कम्युनिकेशन को वही स्टार्ट करेंगे अपने साइड से। अब आप उनको ऑफकोर्स भाव देते हैं या नहीं, वो आपके ऊपर है, बट किसी नए पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आने का चांस बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर जनवरी में बनता हुआ दिख रहा है।
अगर आप लोग ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, इंक्लूडिंग मैरिड कपल्स, और आपको ऐसा फील हो रहा था कि आपके और आपके पार्टनर में बीते कुछ दिनों से थोड़ा-सा डिस्टेंस आ गया था, थोड़ा-सा कोल्डनेस आ गई थी, इमोशनल डिस्टेंस आ गया था, तो वो सब चीज़ें जनवरी में दूर होते हुए दिख रही हैं और आपके बीच का जो पैशन है, जो रोमांस है, वो वापस से रिकिंडल होता हुआ जनवरी में दिख रहा है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ कोई ट्रिप ले सकें जनवरी में, तो आपको डेफ़िनिटली लेनी चाहिए। उससे भी बहुत हेल्प होगी वापस से आप लोगों को एक-दूसरे के नज़दीक आने में। यहाँ पर नज़र आ रहा है एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि कोई ऐसा शख़्स जो कि आपका सीक्रेट एडमायरर टाइप का है या सीक्रेट क्रश है उसे आपके ऊपर, वो जनवरी में आपको अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर सकता है। हालाँकि टू ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रहा है कि ये कोई ऐसा शख़्स है जो, वो भले ही आपको पसंद करते हो, आपको कोई ख़ास उनमें दिलचस्पी नहीं है, तो आप सुन तो लेंगे कि उन्हें क्या बोलना है आपको, बट आप अपना डिस्टेंस फिर भी उनसे मेंटेन करेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि जस्ट बिकॉज़ उन्होंने बोल दिया कि वो आपको लाइक करते हैं तो आप उनको डेट करने लग गए, बिकॉज़ आपके दिल में उनके लिए कोई फीलिंग्स यहाँ पर नहीं दिख रही हैं। आप में से जो लोग किसी के साथ सेपरेशन में हैं या सिचुएशनशिप में है, स्पेशली कोई ऐसा शख्स जो कि फिजिकल डिस्टेंस पर आपसे रहता है, तो वो इंसान भी आपको रीच आउट कर सकता है जनवरी में, अपनी तरफ से कोई कम्युनिकेशन कर सकता है, चाहे वो कोई सिंपल सा मैसेज भेजना हो गया या आपको कॉल करना हो गया। इन दैट केस विथ टू ऑफ वॉन्ड्स आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि एकदम से बौखलाहट में आके आपको कोई जवाब नहीं देना है। अगर आपको टाइम लेके रिप्लाई करना है, सोच समझ के रिप्लाई करना है, तो आप वो चीज़ कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, और नाइन ऑफ कप्स। कोई बहुत महत्वपूर्ण हेल्थ गोल अपना आप जनवरी में अकम्प्लिश करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन हाँ, एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है विद सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये जो भी आपका हेल्थ गोल है, ये जब तक अचीव नहीं कर लेते हैं आप, तब तक उसको बहुत सारे लोगों के साथ डिस्कस मत करिएगा। इनफैक्ट अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है अक्सर, और जनवरी में क्योंकि आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी, लेकिन द फैक्ट कि तबीयत ठीक हो रही है, उसका भी आप ढिंढोरा मत पीटिएगा, इधर-उधर लोगों को मत बताइएगा। एक और चीज़ आपके लिए विद सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, अगर कोई चीज़ आपको परेशान करे, जैसे मान लो बहुत फ्रीक्वेंटली सर में दर्द हो रहा है या बहुत फ्रीक्वेंटली पेट में दर्द हो रहा है, तो आपको सेल्फ डॉक्टरी नहीं करनी है, बतानी है ये बात जिनके भी साथ आप रहते हैं उन लोगों को, ताकि वो आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा सकें। तो अपने तक, उस केस में अपने तक चीज़ें नहीं रखनी है फॉर श्योर। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आपको अपने माइंड के ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप जर्नलिंग कर सकें, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, बिकॉज़ एक क्लियर आउटलेट मिल जाएगा आपके अंदर के फीलिंग्स को, आपके थॉट्स को। ब्रेथ वर्क आपको ट्राई करना चाहिए, अनुलोम-विलोम अगर आप ट्राई करेंगे, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा जनवरी के महीने में। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपके लाइफ में कोई मेल हैं, आपसे एज में बड़े हैं, उनको हेल्थ की बहुत नॉलेज है, बहुत अच्छी टिप्स एंड एडवाइसेज़ उनके पास होते हैं। अगर आप उनको कंसल्ट कर सकें आपको गाइड करने के लिए, अम, तो उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। वो कोई आपको ऐसे टिप्स या ट्रिक्स बता सकते हैं जो कि अगर आपने फॉलो किए तो और मदद उल्टा मिलेगी उससे आपको अपने ये हेल्थ गोल पूरे करने में। ओके, अब देख लेते हैं कि स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर जनवरी। Ascended masters, devoted spirits with specific intentions, teacher learning a new path, creation, soul expression, something new। एक्वेरियस, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो बहुत क्लोजली काम करने वाले हैं आपके साथ जनवरी के महीने में। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको रास्ता दिखाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ के ज़रिए देंगे, तो उनके ऊपर आपको ध्यान देना है। कोई नई चीज़ अगर आपको सीखनी है, कोई नई हॉबी आपको सीखनी है, कोई नई स्किल आपको मास्टर करनी है, उसके लिए भी जनवरी बहुत अच्छा महीना है। कई सारे लोग रेजोल्यूशंस लेते हैं कि जनवरी में कुछ नया सीखेंगे। अगर आप कोई ऐसा रेजोल्यूशन बनाते हैं,
सो दैट विल बी ग्रेट, बिकॉज़ बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा उस पर्टिकुलर चीज़ से। किसी नई चीज़ की अगर आपको शुरुआत करनी, कोई नया काम अपना डालना है या फिर कोई नई जॉब पकड़नी है, तो उसके लिए भी जनवरी बहुत फ्रूटफुल महीना आपके लिए साबित होने वाला है। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है क्रिएशन के साथ कि स्पेशली अगर ये नई चीज़ आपकी किसी क्रिएटिव हॉबी से लिंक्ड है, फॉर इंस्टेंस मान लो अगर आपको पेंटिंग का बहुत शौक है और आप चाह रहे हैं अपना खुद का बिजनेस उस चीज़ में स्टार्ट करना, जहाँ पर आप कमीशन पर लोगों के लिए पेंटिंग्स वगैरह बनाएं, तो वो चीज़ भी आप जनवरी से स्टार्ट कर सकते हैं। वो बहुत ग्रो करेगी, बहुत फ़ायदा आपको देगी। ऑल राइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं एक्वेरियस। आई होप आपका जनवरी का महीना बहुत अच्छा बीते। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।